हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली बात क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। इससे पहले जो आपका जो भी इससे पहले आपका सिलेबस था उसको मैं कवर कर देखिए, ये है बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट। कार्बोहाइड्रेट का पूरा वीडियो डाल चुका है। लिपिड का फैटी एसिड डिफिनेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन भी मैं डाल चुकी हूँ। मेटाबॉलिज्म का 2 वीडियो होगा, एक डिसऑर्डर का इससे रिलेटेड डिसऑर्डर का होगा। नेक्स्ट ये सब बहुत ही आसान है, फिर इसको डिस्कस कर दूँगी मैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है उसमें केटाबॉलिक भी होता है और एनाबॉलिक भी होता है। केटाबॉलिक दैट मीन्स किसी चीज़ का टूटना, मतलब कैटाबॉलिक आप ऐसा समझ सकते हैं, काटना, मतलब किसी एक बड़ा चीज़ है उसको तोड़ तोड़ के छोटा करना। एनाबॉलिज्म मतलब होता है किसी चीज़ का बनना। तो वही इस आज का प्रोसेस में हम लोग देखेंगे एनाबॉलिज्म का प्रोसेस, जिसमें पामटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड रिलीज फैटी एसिड कॉल्ड लिपोलाइसिस। मतलब जब मेटाबॉलिज्म होगा लिपिड का, उसको जानते हैं, लाइसिस मतलब तोड़ना होता है, उस प्रोसेस को लिपोलाइसिस बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड आर द टोटल लिपिड्स एंड स्टोरेज इन द एडिपोज टिश्यू। जो हम लोग टोटल लिपिड लेते हैं, हमारे जो हम लोग डाइट में लिपिड लेते हैं उसमें पाया जाता है, जो फैट पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। कितना परसेंट, 85 to 90%। और यह स्टोर कहाँ होता है हमारे बॉडी में, तो एडिपोज टिश्यू में। टिश्यू तो आप जानते होंगे, तो एडिपोज टिश्यू में ये स्टोरेज होता है। नेक्स्ट इसका क्या है कि लिपोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। इसमें क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड का टूटना। और ट्राइग्लिसराइड का मैं बहुत पहले से आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। तो ये इसमें क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है, एक ग्लिसरॉल होता है और प्लस फैटी एसिड से बनता है। जो ग्लिसरॉल में फैटी एसिड जुड़ता है, स्ट्रक्चर के साथ मैं आपको बता दी हूँ। तो वही बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड ब्रोकन डाउन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, क्योंकि बना ही है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो इसमें ग्लिसरॉल में टूटता है, फैटी एसिड में टूटता है। ग्लिसरॉल का आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है कि इसके साथ क्या आगे होगा, कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होगा, क्या होगा, कुछ नहीं आपको जानना है सिलेबस में। आपको जानना है फैटी एसिड के बारे में। यही टूटता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और बहुत सारा स्टेरिफिकेशन होकर इसका कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। तो ये सब बहुत सारे चीज़ होता है। लेकिन आज का वीडियो में हम लोग बात, जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि एनाबॉलिज्म पढ़ेंगे, जिसमें पामटिक एसिड का फॉर्मेशन। और एक क्वेश्चन बहुत ही, मतलब इसको डीनियोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड हो सकता है, आपके यूनिवर्सिटी नोट में पूछे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बस एक स्टोरी से मात्र हम लोग वो पामटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखिए, फैटी एसिड का पहले हम लोग बनना देख लेते हैं, फिर हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन देख लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेकेंड वीडियो में डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसी को बोलते हैं पामटिक एसिड का फॉर्मेशन आपसे पूछे, या फिर आपके यूनिवर्सिटी में आपसे पूछे डी नो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जो कि 16 कार्बन का होता है। इसका कैसे फॉर्मेशन होता है वही बस आपको देखना। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, हमें पता है कि पायरुवेट जो हम लोग ग्लूकोज से तोड़ के हम लोग बनाए थे, ये कार्बोहाइड्रेट बता चुकी हूँ मैं। ग्लाइकोजन, जो हमारा ग्लाइकोजन जो ग्लाइकोलाइसिस था, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बना था। अब पायरुवेट से हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो उसी एसिटाइल कोएंजाइम से जो है अब पामटिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन आपको पता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है, वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में बदलता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में उसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम मिलता है। इसीलिए ये प्रोसेस जाके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइल कोएंजाइम जब क्रेब साइकिल में जाता है, हम लोग देखे थे कि बहुत सारे में एनर्जी मिलते हैं, इसीलिए इसे पावर हाउस में माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। लेकिन ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एसिटाइल कोएंजाइम से हमें बनाना है पामटिक एसिड। तो देखिए कैसे कैसे बनेगा, बस एक स्टोरी से हम लोग समझ लेंगे। इन माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट है, जो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम में बदला। अब जो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोसेस जो है डीनियोसिंथेसिस, ये लीवर, किडनी, लंग्स में साइटोसॉल में होगा। हमें पता है कि एक सेल होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसॉल जो कि फ्लूइड पाया जाता है, उसमें होता है।
लेकिन ये प्रोसेस तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम है, लेकिन डीनियोसिंथेसिस होना है फैटी एसिड का, पाम्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा साइटोप्लाज्म में, या फिर साइटोसॉल भी इसी को बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वो अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से पार नहीं कर पाता है, और इसको माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन नहीं पार कर पाएगा तो साइटोसॉल में कैसे आएगा और पाम्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। अब ये फंस चुका है बेचारा। तब ये क्या करता है कि एक जो है वो OAA, मतलब हम लोग है ना कि किसी फंस जाते तो बोलते कि ओए इधर आना, हमें मतलब यहाँ से निकालना, तो उसी तरह से ये OAA जिसका ऑक्जेलो एसिटेट एसिड नाम होता है, उससे रिएक्ट करके और सिट्रेट बन जाता है, और जब सिट्रेट बनेगा तो ये ईजिली क्रॉस कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, क्योंकि अब ये सिट्रेट बन के जब साइटोसॉल में आया, फिर साइटोप्लाज्म में आया, तो वहाँ पे ये फिर से ATP सिट्रेट लाइज एक एंजाइम है, उसके प्रेजेंस में इस क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम ए से हमें मतलब है पाम्टिक एसिड इसको बनाना है, तो वो AA को हटा देता है, मतलब बहुत धोखेबाज होता है, पहले तो निकल गया, फिर OAA को बोला कि जा यहाँ से, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को फिर हटा देता है। तब इसके बाद क्या होगा, अब एसिटाइल को एंजाइम साइटोप्लाज्म में आ चुका है, प्रोसेस स्टार्ट होगा। तब अब ये आ चुका है, तो अब कोई आ चुका है उसको आप एक्टिवेट कीजिएगा ना, बिना एक्टिवेट किए थोड़े वो कोई काम कर देगा, आपको भी किससे काम कराना रहता है तो उसे एक्टिवेट करते देखते हैं, पैसा सब देना पड़ता है जब हमें किससे काम करवाना रहता है। तो इसी तरह यहाँ पे ATP भी देना पड़ता है, तब जाके ये एसिटाइल को एंजाइम पाम्टिक एसिड बनाने के लिए एक्टिवेट होता है। तो ये एसिटाइल को एंजाइम एक्टिवेट होगा और मेलोनिन को एंजाइम A में बदलेगा, और किसके प्रेजेंस में, इतना सारा लग के इसको एक्टिवेट करेगा। एसिटाइल को एंजाइम में कार्बोक्सिलेज हो गया, फिर ATP तो रिक्वायर्ड होगा क्योंकि काम भी हमें करवाना होता है तो हमें पैसा देना पड़ता है। उसी तरह से एनर्जी करेंसी ATP इसको देना पड़ता है, CO2 बायोटिन कार्बोक्सिलेज ये सब इसे देना पड़ता है, तब जाके ये मेलोनी कोएंजाइम A में चेंज होता है। अब बहुत मज़ा आने वाला है। मेलोनी आप एक लड़की समझ सकते हैं, उसके साथ कोएंजाइम है, और जहाँ लड़की मतलब कोएंजाइम को लड़का समझिए और ये लड़की समझिए, जहाँ लड़का लड़की का चक्कर आया वहाँ पे SP आएगा कुछ सिपाही को लेकर। बस समझने के लिए मैं आपको स्टोरी समझा दूंगी ताकि बोरिंग ना हो और आप अच्छे से पाम्टिक एसिड का फॉर्मेशन देख लो। बस एक ACP और से देखिए किस तरह से होता है पाम्टिक एसिड का फॉर्मेशन। तो मेलोनी थी, एक लड़की थी, वो कोएंजाइम के साथ थी। अब वहाँ पे SP आया, ACP यानी SP आप समझ लीजिए, ACP वो भी सिपाही के साथ। तो वो बोलता है कि कोएंजाइम को तुम लड़की के साथ रहोगे, तुम नहीं रहोगे, तुम जाओ सिपाही के साथ अपना ऐश करो, और हम मेलोनी के साथ लड़की के साथ मैं रहूँगा। किसके प्रेजेंस में, मेलानिल ट्रांस एसिलेज, आपको एंजाइम ध्यान रखना होता है, यही रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कर लीजिएगा। तो अब मेलोनी के साथ SP हो गया, और कोएंजाइम को बोला कि जा सिपाही के साथ तुम ऐश कर। तो अगर यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट बताऊँ तो जो कोएंजाइम, देखिए इसको भी कोएंजाइम ही बोलते हैं अगर ऐसे मैं बताऊँ तो, मतलब कॉन्सेप्ट से बायोकेमिस्ट्री में समझाऊँ तो ये कोएंजाइम A ही है, लेकिन जब ये किसी के साथ जुटता है तो को A लिखाता है, लेकिन अगर अकेले हो तो को ASH लिखाता है। बस याद करने के लिए आप यही याद करिएगा कि कोएंजाइम को SP बोला था कि जा तो सिपाही के साथ ऐश कर। अब जो है वो मेलोनी के साथ SP आ गया। अब इसको जो है वो जब मेलोनी के साथ SP आ गया है तो अब इसको चाहिए अपना एक बेटा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एसिटाइल एंजाइम से मतलब रिएक्शन करके किसके प्रेजेंस में, कीटो एसाइल सिंथेसेज एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में इसको एक बेटा चाहिए, जो कि इन लोग समझ लीजिए कि इन लोग अपना पैदा करता है, जिसका नाम रहता है बीटा कीटो असाइल ACP का बेटा है, उसे मिल गया बिट्टा यानी बेटा, किट्टू इसे मिल गया। अब जो है वो अब ACP के साथ इसका बेटा आ गया, बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, कितना ही ACP के साथ रहेगा, इसे भी ऐश मौज करना। तो वो बोलता है कि अब मैं पापा के साथ नहीं रहूँगा, तो उसे भागना है। तो वो पानी पीने के बहाने बोलता है पापा को, ACP को, कि पापा मुझे प्यास लगी है। तो वो पानी पीने के बहाने जाना था इसको, तो ये किट्टू बेटा जा रहा है, बोल रहा है कि मुझे पानी चाहिए। तो क्या में बदला, बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल ACP में बदला, जो कि किसके प्रेजेंस में, क्योंकि आपको एंजाइम जरूरी रहता है। और एंजाइम आप देखिएगा ना, मैं शुरू से ही आपको बता रही हूँ, चाहे तो सबस्ट्रेट चाहे तो ये जो प्रोडक्ट बनता है उसी के आधार पर रहता है। तो देखिए कीटो एसाइल और रिडक्टेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ घट रहा है, तो कीटो बेटा जा रहा है तो रिडक्टेज हो रहा है। यहाँ पे एक NADPAS से NADP में बदलेगा, ये इलेक्ट्रॉन चैन में जाके ATP हमें मिलता है, इसको बस आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि अब पानी पीने के बहाने कीटो बेटा जा रहा था तो पानी भी पी लिया,
मतलब पी लिया। तो जब एसाइल अब क्या होगा कि Sp जो है उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि पानी भी निकल गया, इसका बेटा भी चला गया। तो डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, हमें पता है ना। तो वो अब इसको Acp के साथ से बेटा भी चला गया, उसकी वाइफ भी मेलोनी भी चली गई। अब इसको जो है वो इनो, तो ये डिहाइड्रेटेड हो गया, इसके बॉडी में पानी की भी कमी हो गई, क्योंकि पानी वानी सब पी गया इसका बेटा उटा। लड़की के चक्कर में फंसने से यही सब होता है। इसको डिहाइड्रेटेज हो गया, तब जो है वो इनॉल पीना पड़ा Acp को। तो इनॉल Acp आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से H2O निकला डिहाइड्रेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, क्योंकि वाटर निकल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फिर अब हम जब इनॉल पीते हैं उससे बुलबुला निकलता है। तो इनॉल Acp जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनॉल Acp वो चेंज हो जाता है ब्यूटीरूल Acp में। बुलबुला से आप याद रख सकते हैं किसके प्रेजेंस में, इनॉल रिडक्टेज के प्रेजेंस में, क्योंकि इनॉल से बुलबुला निकल रहा है। तो आप याद रख सकते हैं इनॉल रिडक्टेज। तो यहाँ पे भी एक NADPH से NADP+ में बदला, जो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज में जाके हमें ATP देता है हमारे बॉडी को। ये सब बस आपको ध्यान रखना है। अब जो है ये प्रोसेस 2 बार मैं लिख चुकी हूँ, तो इतना दूर आपको नहीं लिखना है। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ब्यूटीराइल Acp जो है वो थायोइफेरेज के प्रेजेंस में पाल्मिटिक एसिड बना लेता है। देखिए इसका डिहाइड्रेशन हो गया, इसको बेटा भी छोड़ के चल गया, इसकी वाइफ भी छोड़ के चली गई, ये बेचारा इनो पी के भी थक गया। अब जब थक गया तो यही ब्यूटेराइल Acp, मतलब उससे जब Sp से बुलबुला निकला तो वो थक गया, यानी थायोइरेफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। अब जो थक जाएगा उससे तो कुछ अब फॉर्मेशन हो ही जाएगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो बचा उससे मतलब कि पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो एक कहानी से बस आपको यही याद रखना है कि पहले तो वो पार नहीं कर पा रहा था जो एसिटाइल कोएंजाइम था, तो फिर OAA को बुलाया था और पार करके फिर उसको धोखा दे दिया। अब जब धोखा दे दिया तो एसिटाइल कोएंजाइम साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोसॉल में आ चुका था। तब उसको कुछ ATP और कुछ चीज़ के प्रेजेंस में मेलोनी में बदला, और मेलोनी के साथ यानी मेलोनिल के साथ कोएंजाइम ए था। वहाँ पे सिपाही आया, Sp आया सिपाही के साथ, बोलता है मैं मेलोनी के साथ रहूँगा, और कोएंजाइम ए को बोलता है कि जा तू ऐश कर। फिर मेलोनी और Acp को उसका बेटा चाहिए था, तो किट्टू बेटा आया। फिर उसको भी प्यास लग गया तो वो चला गया, जिसके कारण बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल में ये एसाइल Acp में चेंज हुआ था। अब इसको क्या पानी भी, मतलब उसका तो बेटा पी गया तो पानी भी चला जाएगा। तो Acp को डिहाइड्रेशन हो गया, तो उसको इनो लेना पड़ा। फिर इनो से बुलबुला निकला, और एंजाइम आपको ध्यान रखना है। फिर जब बुलबुला निकला तो पूरा थक चुका था, तो पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। कितना आसान है ना। इसी तरह से उधर भी मैं जितना मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन में बताई हूँ, मैं या तो कोई ट्रिक या फिर कहानी समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा बीटा ऑक्सीडेशन होगा फैटी एसिड का। और इससे भी ज़्यादा O इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।